हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं टाइम टू टाइम आरआरबी एनटीपीसी के बारे में अपडेट करता रहता हूं, कभी चंडीगढ़ जोन के बारे में, कभी इलाहाबाद जोन के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिकंदराबाद जोन की कि सिकंदराबाद जोन में कितना कंपटीशन है, कितने लोग आपकी कैटेगरी वाइज कंपटीशन में हैं। देखिए, इस बात का बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो कि अभी आपका 6th फेज चल रहा है, अभी आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, इसके बाद आपका 7th फेज भी होगा क्योंकि कुछ कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो कैंसिल भी हुआ है। ठीक है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन है वो कितने लोगों के साथ है। देखिए, एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका जोन वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 30 बोलने के लिए तो 34,000 हैं, बट आपने जिस जोन से फॉर्म फिल किया है, ठीक है, आपके जो सिलेक्शन है वो उसी जोन से होगा। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन है बस उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ है जिन्होंने उस जोन से फॉर्म को फिल किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जोन में, आपकी कैटेगरी में कितने लोग हैं आपके कंपटीशन में। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आरटीआई से रिप्लाई आया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आरटीआई का जो रिप्लाई आया है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो ये आया है। अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखोगे, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि जो पूछा था कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ द एप्लीकेशन आरआरबी सिकंदराबाद में कितने आए हैं। तो देखोगे कि आप ना जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो 11,38,619 आए हैं। जैसा कि आप इस बात का तो सब लोगों को पता भी था। ठीक है, जब एनटीपीसी के फॉर्म फिल किए गए, तो जो ये आरटीआई है वो 24/3/2021 की है, मतलब कि अभी रिसेंट की आरटीआई है ये। ठीक है, तो जो यूनिक चीज पूछी गई थी वो ये पूछी गई थी कि आपके जो कैटेगरीज हैं, आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उनमें कितना कंपटीशन है, उनमें कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो देखोगे आप कि ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस में 44,516 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। इसका रीजन ये है कि जब ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लॉन्च किया गया उस टाइम पे बहुत ही कम लोग अवेयर थे, और ये आपकी पहला ही रिक्रूटमेंट था आरआरबी का कि जो ईडब्ल्यूएस लॉन्च होने के बाद आया। तो लोगों को इतने अवेयर नहीं थे, बट इसमें एक शर्त है, आपके पास एक वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आप अपने आप को इस कैटेगरी में मानकर बैठे हो। अगर आपके पास इनवैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो आपका ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जनरल कैटेगरी में सेंड कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसी क्रीमी लेयर में आपके 14,676 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, देखिए, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मेन लेयर यही है जिसको फायदा होने वाला है, जिसके लिए सीट रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके 5,56,166 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो 2,68,209 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में 1,02,01 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल किया है। और यूआर कैटेगरी में, जो कि एक ओपन कंपटीशन कहलाता है, जहां पे सबसे पहले जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर फाइट करती हैं, अगर उनका काम, उनका सिलेक्शन यहाँ पर बन रहा होगा तो यूआर की सीटें ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, फिर अपनी सीट में फाइट करते हैं। तो यूआर में 1,54,851 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 11,38,619 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है। अगर आपने अभी तक चंडीगढ़ जोन की, मैंने अटेंडेंस सीट बताई है कि फोर्थ फेज तक कितने लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने लोग एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देखिए। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, चंडीगढ़ जोन
इलाहाबाद जोन, ये ऐसे जोन है जहां पर आपका कंपटीशन है ना भर भर के है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी है वो ज्यादा होता है और कैंडिडेट्स भी बहुत एग्जाम देते हैं। तो आप देखोगे कि वहां पर जो एग्जाम दिया है चंडीगढ़ जोन में, मैं बिल्कुल हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि ओनली एंड ओनली फोर्थ फेज तक 45% अटेंडेंस रही है चंडीगढ़ जोन की। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ पे इतना कंपटीशन है, वहां पर आपके 45% लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सिकंदराबाद जोन में आप मान सकते हो कि थोड़ा सा उससे कम ही अटेंडेंस रही होगी। तो आप यहाँ पे 11,38,619 कैंडिडेट हो, आप यहाँ पे मान सकते हो कि 40% अटेंडेंस ही रही होगी। तो 40% 11 का कितना बनता है, आप मान सकते हो कि यहाँ पर 5 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। 5 लाख लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन है। तो अगर आपका एग्जाम हो चुका है, तो आपको लगता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल ठीक ठाक सा गया है, तो कोई बात नहीं है, आपका जो स्क्रीनिंग है ना वो क्लियर हो जाएगा। आप फेज जो आपका टायर 2 है, जो आपका सीबीटी 2 होना है, जो कि मेन है, जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, उसमें आप बिल्कुल लग जाइए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप तैयारी करने में लगोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपका बिल्कुल एक मीडियम लेवल का एग्जाम भी अटेम्प्ट हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस अभी भी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटो बस आपको इतना ही था कि आपको ये पता चल जाए कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, ठीक है, आप किसी भी जोन से हो आरआरबी एनटीपीसी के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनटीपीसी को छोड़कर आप किसी और एग्जाम से रिलेटेड भी आपकी क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।